ईरान का दूसरे दौर की वार्ता में शामिल होने से इनकार। बेंस के नेतृत्व में अमेरिकी दल पहुंचने वाला था इस्लामाबाद। दूसरे दौर की वार्ता पर संशय के बाद ट्रंप ने दी धमकी, बोले समझौता नहीं हुआ तो ईरान पूरी तरह होगा तबाह। ट्रंप ने ईरानी मालवाहक जहाज को जब्त करने का किया दावा, बोले होर्मुज के पास घेराबंदी तोड़ने की कर रहा था कोशिश। होर्मुज की घेराबंदी से कच्चे तेल की कीमतों में फिर उछाल, यूएस ईरान टकराव बढ़ने का शेयर बाजार पर भी दिखा असर। भारतीय जहाजों पर गोलीबारी से विदेश मंत्रालय ने जताई चिंता, का अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को सुरक्षित और खुला रखना जरूरी। अमेरिका के लुइसियाना में घरेलू कलह के चलते गोलीबारी, 8 बच्चों की दर्दनाक मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। 3 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति म्यूंग, पीएम मोदी के साथ कई समझौतों पर मुहर लगने की संभावना। भारत रूस एक दूसरे के यहां तैनात करेंगे 3000 सैनिक, दोनों देशों के बीच लड़ाकू विमान भेजने की भी चल रही तैयारी। 13% घटकर 24 लाख टन पहुंची एलपीजी की खपत। होर्मुज बंद होने से मार्च में आपूर्ति में 8.1% की गिरावट। डिजिटल अरेस्ट गैंग से निपटने के लिए जल्द आएगा एआई टूल, सीबीआई के अभय से जालसाजों और ठगों का खेल होगा खत्म। योगी सरकार ने 40 आईएएस अधिकारियों का किया तबादला, अमरोहा, झांसी और उन्नाव समेत कई जिलों के बदले डीएम। यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल, 44 एएसपी का तबादला, कई अफसरों को प्रमोशन के बाद मिली नई तैनाती। श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, तेल पाइपलाइन पर चर्चा, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच एनएसए का सऊदी दौरा, अजित डोभाल ने ऊर्जा समेत कई अन्य मुद्दों पर की चर्चा। मौसम विभाग ने आने वाले हफ्तों के लिए जारी किया अलर्ट, भीषण गर्मी का पड़ेगा प्रकोप, 45 डिग्री के पार पहुंचेगा पारा। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच घर के अंदर रहने की दी सलाह, मैदानी इलाकों के लिए बारिश की उम्मीदें फिलहाल कम। 20 से 22 अप्रैल के बीच अमेरिका जाएगा भारतीय प्रतिनिधिमंडल, द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर दोनों देश लगा सकते हैं अंतिम मुहर। 4 साल की बच्ची से बर्बरता मामले में गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई, 50,000 के इनामी मोहम्मद जसीन को इनकाउंटर में किया ढेर। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर 300 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें, 3 राज्यों का मेंटेनेंस हब बनेगा यूपी का बरेली जंक्शन। बंगाल में आज नितिन नवीन और जेपी नड्डा करेंगे रैलियां, रोड शो, वोटिंग नजदीक आने पर भाजपा का चुनावी अभियान तेज। केंद्रीय बलों के प्रमुखों ने संभाला बंगाल चुनाव में मोर्चा, 23 अप्रैल की वोटिंग में 1 इलेक्शन फोर्स बंद करेंगे ड्यूटी। तमिलनाडु में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, का किसी देश को छेड़ते नहीं, कोई छेड़े तो हम छोड़ते नहीं। तमिलनाडु की रैली में गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर बार, बोले महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध। वैश्विक दबाव के बाद भी भारत का बैंकिंग सेक्टर मजबूत, कर्ज की मांग बढ़ी, एसेट क्वालिटी और क्रेडिट मांग से सपोर्ट। मणिपुर में सैकड़ों महिलाओं ने निकाली विरोध रैली, एनआरसी लागू करने और राजमार्गों पर मुक्त आवाजाही की मांग। लखनऊ में अतीक अहमद की 50 बीघे की जमीन का खुलासा, बेनामी संपत्ति को जब्त करने की तैयारी कर रहा है प्रशासन। सेमीकंडक्टर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने में जुटी दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता बोली, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के दरवाजे। प्रेम विवाह के 3 महीने बाद पत्नी की हत्या, पति लापता, मेरठ पुलिस ने जताई गला घोंटकर मारने की आशंका। वायसरन हमले की बरसी से पहले कड़े सुरक्षा के इंतजाम, पर्यटन स्थलों पर क्यूआर कोड पहचान प्रणाली लागू। नोएडा श्रमिक आंदोलन में सामने आया राजनीतिक एंगल, हिंसा भड़काने के लिए पश्चिम बंगाल से नोएडा आया था समूह। नोएडा हिंसा मामले में मुख्य आरोपी के बाद 2 और गिरफ्तार, बिगुल मजदूर दस्ता के हैं सदस्य, मुख्य आरोपी से था संपर्क। प्रशांत महासागर के पास भूकंप के तेज झटके, टोंगा आइलैंड में 6.1 रही रिएक्टर स्केल पर तीव्रता। महिला तहसीलदार का आईएएस और 2 लेखपालों पर बड़ा आरोप, तहसीलदार का ट्रांसफर, जमीन हड़पने के मामले में जांच शुरू। बदायूं में पत्नी से विवाद पर 8 साल के बेटे की पिता ने की हत्या, पेड़ से लटकाया 100, मामा की शिकायत पर पुलिस ने भेजा जेल। गर्मी की चपेट में नोएडा सहित पूरा एनसीआर, नोएडा जिला अस्पताल में की गई विशेष तैयारियां। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 के पास खुला शराब का ठेका, महिला पुरुषों ने जताई आपत्ति, प्रशासन पर गंभीर आरोप। स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन, कंपनियों का रोका भुगतान, वसूली गई धनराशि होगी वापस। यूपी किडनी कांड में आरोपी ने किया बड़ा खुलासा, मेरठ के अल्फा अस्पताल में हुए 20 से ज्यादा ट्रांसप्लांट। लखनऊ में एक पिता ने की अपनी 16 साल की बेटी की हत्या, पुलिस को कर रहा था गुमराह, खुलासे के बाद भेजा गया जेल। नोएडा में सेक्टर 6 स्थित एक कंपनी में लगी भीषण आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। ग्रेटर नोएडा के पार्क में खड़ी 3 गाड़ियों में लगी आग, तीनों कार जलकर राख, कूड़े के ढेर से कार तक पहुंची थी आग। बिहार के हर जिले में बनेगा मॉडल सोलर विलेज, लोगों को बिजली बिल के झंझट से मिलेगा छुटकारा। आदित्य के घर से पुलिस को मिली खास डायरी, भाषण से लेकर भीड़ जुटाने तक का लिखा है प्लान।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित अस्कोट अभयारण्य में भीषण आग, 24 घंटे से जल रहा जंगल, वन्य जीवों पर मंडराया गंभीर संकट। चार धाम यात्रा शुरू होते ही बारिश का जारी किया गया अलर्ट, मौसम विभाग ने बिजली गिरने की भी जताई संभावना। राजस्थान के नेशनल हाईवे पर सरसों तेल के कैंटर में हुआ छेद, ग्रामीण व आसपास के लोगों में लूटने की मची रही होड़। कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर शांतनु के घर ईडी का छापा, ईडी ने रविवार सुबह 6 बजे उनके फ्लैट पर की छापेमारी। आईपीएल में पंजाब ने लखनऊ को दी करारी शिकस्त, प्रियांश कोहली के बाद ईशान सेन ने खेली शानदार पारी। पंजाब ने 20 ओवर में 7 विकेट पर बनाए 254 रन, 5 विकेट पर 200 रन ही बना सकी लखनऊ की टीम। आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच मैच शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद में होगा रोमांचक मुकाबला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।